देखो बात बिल्कुल सही है, भाई ने जैसे कहा ना कि अगर हम लोग सब मुत्तहिद भी हो जाए ना तो मीटर रीडर से ले लें, लाइन मैन तक जो बिल जो देता है घर में, ऑफिस में जो बड़ा ऑफिसर बैठा है उसके ऊपर वजीर मुशीर सबका बंधा हुआ है, कोई एक भी इस बंधे में से खाली नहीं है ना है? हम नहीं देते हैं, सब जो लोग मुलविस है। देखो मेरी बात सुनो ना, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। एक आदमी है ना, मिसाल के तौर पर वो 500 रुपये की बिजली चला रहा है, अगर उसके घर में 2000 रुपये का बिल आएगा तो वो क्या करेगा, मुझे बताओ ना आप। अब वो कहीं जाता है, वापडा ऑफिस में जाता है, बोलता है भाईजान मेरे साथ ये मसला है, मेरा ये मसला हल करो, तो पता है वो उसको कैसे है, अच्छा तेरा मसला है, अबे कुछ कर ले बैठ के यार। ये खुद बता रही लाइनें तो खुद बता रहे ना, उस बेचारे को क्या पता कि ये लाइन ऐसे होगी कि मेरा 500 का बिल सही हो जाएगा। ये काम उस आदमी का है ना जो सीट पे बैठा हुआ है। अच्छा। सुन मेरी बात एक मिनट भाईजान, वो इस आदमी का काम है, वो ये उसको यूं बोले कि भाई आप बैठो, क्या मसला है भाई, मेरे इतने यूनिट है, ठीक है मैं आपको आपका बिल सही करके देता हूँ, बात खत्म हो गई। रिश्वत का रास्ता किसने दिखाया, उस सीट वाले ने, तो वो उसको रिश्वत दे रहा है ना। अगर वो अपने काम को नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब सुन लो एक बात, आप यहाँ बैठे हो ना, CNB के लिए काम कर रहे हो, एक मिसाल है, थोड़ी देर पहले आप यही ऐलान करते कि जनाब हम आपको बर्गर भी देंगे, बोतलें भी देंगे, तो यहाँ रश कितना होता, कितना रश होता। मुझे जवाब दो यार, भागो नहीं, जवाब दो मुझे। आप बोलते बर्गर भी है, बिरयानी भी आ जाए, पूरी हैदराबाद की माम आती, ठीक है। यहाँ कौन है, सब किसी को 1 रुपए का भी चांस नहीं है, लेकिन क्या सब अपने दिल की बात बोलने के लिए बैठे हैं। मैं बिल लेके जाता हूँ वापडा ऑफिस, भाई मेरा बिल देखो, अच्छा तेरा बिल है, क्या जलाता है, घर में तूने मिल लगा रखी है क्या, फलाना ढिमका, चल ऐसा कर, बात सुन, वो बाहर खड़ा हुआ है ना, उससे बात कर ले। अब वो जो बाहर इन्होंने किराए का टट्टू खड़ा कर रखा है, 100 रुपए तो उसके भी है ना, 100 रुपए तो उसके भी हैं, 2000 में से 500 रुपए इधर भी है, तो ये लाइन ये खुद दिखा रहे हैं ना बड़े भाई। और एक बात और भाईजान, सबसे आखिरी और मेन जामे बात, ये मसला सिर्फ शेर हैदराबाद का नहीं है, ये मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है, लाइट का मसला है, ठीक है भाईजान। और ये जो थर में जो पावर है ना, इसको निकालने के बाद जितनी बिजली बनेगी, हमारे पाकिस्तान में 100 साल भी बिजली कम होगी और फिर बिजली दी जाएगी। सर मैं आपके पास आता हूँ, मुझे ये बताएं, बिजली चोरी का मसला है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये मसला है, फिल्टर प्लांट जाम छोड़ेगा, लाइन काट दी गई, 24 घंटे से पानी नहीं था इस इलाके के। हकपरस MNA ने वहाँ जाके लाइन खुलवाइए, बिजली खुलवाइए, जब पानी आया है 24 घंटे से पानी बिल्कुल नहीं था इस इलाके के अंदर। जाम छोड़े फिल्टर प्लांट बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, वासा ने लाइन काट दी थी, 1 करोड़ रुपया बिल था वासा का, वो बोल रहे थे हम इस पैसे पे करेंगे, तो इसके हम पैसे पे करने के बाद ये लाइन खोली जाएगी। इस इलाके के हकपरस MNA जाके लाइन खुलवाई, जिस इलाके का पानी आया, नहीं तो फिल्टर प्लांट जाम छोड़ेगा 24 घंटे से बंद पड़ा था। और दूसरी बात ये है कि बेरोजगारी की बात करते हो, 24 घंटे के अंदर 3 आदमियों ने खुदकुशी कर चुके हैं हैदराबाद के अंदर। ये इतनी इंतहाई बेरोजगारी हो गई है। कल मार्केट टावर में 12 दुकानों के ताले तोड़ के चोरी करी गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, आपको क्या पता है इसकी? ठीक है जी, आप बोले। सर मैं CNBC के हवाले से ये बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ये गवर्नमेंट है ना, इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जब तक आवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेन रीज़न ये है, आप महंगाई देख लें, लोड शेडिंग देख लें कितनी है। हम सुबह कारोबार के लिए अपनी शॉप्स पे जाते हैं, आप मेन रीज़न ये देखें, हम अपनी शॉप्स के ताले तक नहीं खोलते, आते हैं देखते हैं तो लाइट नहीं होती, सफाई सुथराई करी, देखा महंगाई का आलम ये है। हम अभी स्टूडेंट्स हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा इस मुल्क के पाकिस्तान में हमें कुछ नहीं पता। महंगाई का आलम ये है, आप हमारी तनख्वाह अगर हम 5000 रुपये हमारी तनख्वाह है, और हमारा क्या नाम अपना महंगाई का आलम ये है, अगर हम पहले ये होता था एक कमाने वाला होता था और पूरा घर खाने वाला होता था, आज ये आलम है कि पूरा घर कमा रहा है लेकिन खाने वाले फिर भी सबके पेट पूरे नहीं हो रहे। नौजवान क्या सोच रहे हैं हैदराबाद वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्यों? कम्युनिस्ट पार्टी वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और झाड़ू वालों को नहीं कुछ मिल रहा, क्यों? ठीक है, जो यहाँ के नौजवान हैं, क्या वो यहाँ से कराची जाने की सोच रहे हैं, यहाँ से कहीं और जाने के मुतालिक सोच रहे हैं अगर यहाँ कारोबार बंद हो गया तो? जी मेरे 2 सवाल थे। सवाल मेरा एक ये था कि अभी जो गवर्नमेंट ने नौकरियाँ जो अनाउंस की हैं, क्या हम ट्रस्ट करें कि वो मेरिट के ऊपर होंगी? कौन सी नौकरियाँ जो हुकूमती डिपार्टमेंट में अनाउंस की हैं? जी बिल्कुल, एक वापडा के अंदर है और एक ASI की है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरिट पर होगी, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये था, क्या हम इसी तरह ज़िंदगी गुजारने पर ऐसे ही गुजारें, अब ये आदत बना लें अपनी इसी तरह ज़िंदगी गुजारने की? तुम क्या सोच रहे हो कि हैदराबाद के अलावा क्या कराची में तुम्हारे जैसे नौजवान के लिए नौकरी है, लाहौर में नौकरी है, कहीं और नौकरी है, सिर्फ हैदराबाद में मसला है? सर जी माजरत के साथ पूरा पाकिस्तान का ये हाल है। ओके, पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। ओके सर, मेरा बड़ा बुनियादी सवाल सर, अगर मुझे इजाज़त दें, देखें हुक्मरान डिलीवर नहीं कर रहे, हुक्मरान जो है, एक सेकंड, हुक्मरान जो है वो पॉलिसी नहीं बना रहे, हुक्मरान आवाम के मसाइल नहीं हल कर रहे, बिजली का बहरान, महंगाई, गुर्बत, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम मसाइल हैं।
अवाम भी इकट्ठी नहीं हो रही। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा कि अवाम भी अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाए, मुत्तहिद होके हुक्मरान भी अवाम के लिए कुछ ना करे? तो ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा है आदिल भाई, मसला ये है हैदराबाद का जो मसला चल रहा है काफ़ी अरसे से चल रहा है लाइट का, और ख़ास तौर पे गर्मी तुम्हें पता है भी इतनी हो रही है कि 2 दिन से मौसम हैदराबाद का अच्छा हो गया, वरना लोग इतने बेजार हो गए थे घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तो वापडा लोगों को ये मसला है, पहले 6 घंटे की टाइमिंग रखी थी, अब 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कर दिए पूरे दिन के अंदर। ऐसा हैदराबाद वाले इतने परेशान हो गए हैं, कोई जो है ना वापडा ऑफिस के अंदर होता ही नहीं है। टाइमिंग है हालांकि 8 से 5 बजे तक, पर आप दोपहर में चले जाओ, लंच का टाइम हो रहा है, कभी मॉर्निंग का टाइम में चले जाओ, आप मिलेंगे नहीं आपको। लाइन मैन जो होते हैं बोलते हैं एसडीओ साहब जो कहीं गए हुए मीटिंग में, फला मीटिंग में। फिर सर मेरे सवाल का जवाब देना, ये ऐसा कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब हम लोग मिलजुल के नहीं बैठेंगे, जब तक ठीक है, बात आगे बढ़ाते यहाँ हैं। इत्तेफाक ये होता नहीं मामला है। कब तक इस तरह चलता रहेगा? सर आपके 3-4 प्रोग्राम में वापडा के हवाले से देखे हैं मैंने, अब इतनी सारी शहादतें आपको वापडा के खिलाफ मिल चुकी हैं, तो क्या हुकूमत वापडा के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है? अगर 10-15 हज़ार आदमियों के खिलाफ एक्शन ले तो 25 लाख आदमी तो सुकून में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये डिडक्शन बिल आ रहा है, इनको इतना बिल देना पड़ता है, इतनी चोरी का मसला होता है, खाली इनके खिलाफ कार्रवाई कर ले तो सब जाने राशि होने से बच जाएंगे ना। मेरी डिमांड ये है कि हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन करे। इनकी 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह, जैसा भी भाई ने कहा, इनकी बिल्डिंग है देखो, इनके कारोबार देखो, वापडा के जो एम्प्लॉय हैं उनके आप देखें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये लोड शेडिंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। निजी इदारे को दे दें, जैसे कराची के अंदर KEAC 2005 में निजी इदारे को दे दिया, ऐसे हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी निजी इदारे को दे दें, आपको मसला हल हो सकता है? मसला हल उसी सूरत में होगा कि ईमानदार बंदे हों। अगर निजी इदारे को देंगे, वही चोरी करेंगे, वही सब्सिडी हुकूमत इनको देगी, बात वहीं आगे खड़ी होगी। बेहतर तरीका ये है कि इनके खिलाफ एक्शन करें, इनके ऊपर थोड़ा सा सख्ती करें, इनके ऊपर सख्ती होगी ऑटोमेटिक। जी सर जी, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज आपने ये प्रोग्राम जो है तश्कील दिया, तो आप मीडिया नहीं देखते हैं कि इनके ऊपर कितनी लानत मलानत होती है पूरी गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो इनकी नज़र में नहीं है। ये बच्चा जो ये बात कह रहा है तो इसके पास पैसा है, अगर पैसा है तो नौकरी है, ये करप्शन ख़त्म होना चाहिए। मैं यहाँ का इस इलाके का सदर हूँ, होम मिनिस्टर चाड़ी से लेके स्टेशन रोड और गाड़ी खाते का मैं सदर हूँ। मैंने 10 दफ़ा एहतजाज किया। ये आप बात जो कह रहे हैं ना, ये बड़े उस्ताद लोग हैं, ये लोगों को चोरियाँ सिखाते हैं, चोरियाँ करवाते हैं और हम एहतजाज करते हैं तो जो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है। एक तरीकाकार ये है कि मैं कौंसलर भी रह चुका हूँ, आफंदी टाउन का लेबर कौंसलर था, 4 साल हम रहे। हमने अल्लाह ताला के फजल से ये नहीं देखा, किसी ने कोई इम्तियाज़ नहीं किया, गली गली हमने बनवा के दी, स्ट्रीट लाइट बना के दी। छोटे पैमाने पे लोग हमें आके पकड़ते थे। सर इन मसाइल का हल क्या है, जल्दी से बताओ। मसला ये है कि बुनियादी कि जो कौंसली निज़ाम था ना, तो उनके मसले हम हल कर दिया करते थे छोटे पैमाने पे। ये ज़िला हुकूमत थी तो ये बड़े पैमाने पे हल करती थी, इलाके के महल्ले के हल हम किया करते थे। और ये लोग हमको पकड़ते थे कि बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, हम जाके गिरबान में हाथ डालते थे। तो ये है बुनियादी निज़ाम। अब इनके गिरबान में कोई हाथ डालने वाला नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है जी, आप भी समझते हैं बल्दियाती निज़ाम दोबारा आ जाए, हैदराबाद में दोबारा खुशहाली आएगी? बिल्कुल जनाब, ये जब से बल्दियाती निज़ाम आया है हमारे हैदराबाद की किस्मत तब्दील हो गई। ये पेरिस तो नहीं बन सका, अलबत्ता यहाँ 10-12 फ्लाईओवर जोन बने, इसके अलावा मुख्तलिफ पार्क्स बनाए। लेकिन सर वजह क्या है कतई कलामी की इमारत के बल्दियाती निज़ाम की आवाज़ जो है सर, जो पाकिस्तान की तारीख में 50 साल में नहीं हो सका। हम अल्ताफ भाई को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा हैदराबाद यहाँ तक पहुँचा है। वरना हैदराबाद में क्या था, टूटी फूटी सड़कें। जहाँ तक आपने वापडा का मसला उठाया है, वापडा कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में मसला है 2% का जो हम पे हाकिम है। 98% जो तबका है वो पिस रहा है। ये चोर हुक्मरान जब तक अपनी अयाशियां बंद नहीं करेंगे, अवाम इसी तरह कुंडा लगाती रहेगी, कोई अवाम को रोक नहीं सकता। ना ये इसके जो लॉसेज हैं वापडा के, ये खत्म नहीं हो सकते। क्यों? क्या लोग अपना पेट काट के कब तक बिल भरेंगे? ओके, फेयर इनफ सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही था कि जो बंद होती और ज़बू हाली का शिकार जो सनतें हैं उसके हवाले से हम जान सके, और हमें पता ये चला कि इंतहाई शिद्दत का ये मसला है और बड़ा गंभीर हो चुका है। हुकूमत को चाहिए
कि ठोस और तगड़े इकदाम करे। बिजली चोरी है, कुंडा वगैरह हो रहा है, तो इसके हवाले से भी हुकूमत को इकदाम करने पड़ेंगे। उसके लिए चाहिए पॉलिटिकल विल के जहाँ जहाँ कुंडे हैं हैदराबाद में वो ख़त्म कराए जाएँ। हेस्को जो है वो बिजली मुहैया करे, उन तमाम कारखानों को भी तमाम रोज़गार के हवाले से जो मौके जो हुकूमत ने पैदा किए या नहीं किए उनके हवाले से भी। तो ये एक बेहतरीन और लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, तभी जाकर ये तमाम मसाइल हल होंगे। अदरवाइज़ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, सोशल इशूज़ मज़ीद पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जो कि हम डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी तरफ से यही कुछ, कीप वॉचिंग CNBC पाकिस्तान।